ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानितिमिराधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सद्गुरुरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु ललिता श्री विशाखानां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषण वासुदेव देव प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव से चा कृष्ण भक्ति हृदय देवी सात्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जी माता जी प्रभु जी, अब आप प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। लेवल 4 में सभी का स्वागत है। ग्रुप एच की आज प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले ग्रुप एच राघवेंद्र प्रभु जी को बना दीजिए। प्रभु जी। प्रभु जी को बना तो दे रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं हम हाथ नहीं उठाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। राघवेंद्र प्रभु जी, आ, जो भी स्क्रीन शेयरिंग करें या जो भी ग्रुप का प्रेजेंटेशन हो, हैंड रेज जरूर कीजिएगा पहले। अब तो आप हो चुके हैं सीनियर यहाँ पर। हाँ, आप सीखना चाहिए। लर्निंग क्या है भगवान? हियरिंग और चैंटिंग और लर्निंग से हम क्या सीख रहे हैं डेली? हमें दैवी गुण डेवलप होने चाहिए। तो प्रोसेस यही है, सर्व धर्म न परतज्य। भगवान तभी तो बोलता है सारे धर्म छोड़ दो। तो हैंड रेज करना धर्म नहीं ना कि आपने वो भी छोड़ दिया। वो धर्म है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? ठीक है, स्टार्ट करिए प्रभु जी माता जी। प्रभु जी कीजिए स्क्रीन शेयरिंग। जी आ रही। इसमें हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप एच की 12वीं प्रस्तुति है और हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। जी प्रभु जी माता जी, स्टार्ट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप एच में श्रीतल गौरदास प्रभु एब्सेंट हैं, तो उनकी जगह में श्रीदेवी माता जी से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे ग्रुप की प्रस्तुति को आरंभ करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी आज कुछ काम की वजह से एब्सेंट है, तो उनका प्रश्न मैं ले रही हूँ। यह जो चित्रण है इसमें यह दर्शाया गया है कि कृष्ण भावनामृत और गुणों को कैसे प्रभाव दर्शाता है। जो बाईं ओर की प्रस्तुति है वो भक्त सात्विक वातावरण में भक्ति कर रहा है जब भगवत गीता अध्ययन और सेवा में लीन है, जो सत्वगुण के विकास को दर्शाता है। और जो दाईं ओर की है वही भक्त अब त्रिगुणों से परे होकर भगवान कृष्ण से सीधा संबंध स्थापित कर रहा है, जो कृष्ण चेतना की गुणों से स्वतंत्रता को दर्शाता है। यह चित्र गीता के श्लोकों और प्रभुपादों के विचारों के अनुसार भक्ति मार्ग को स्पष्ट करता है। मैं आप सतीश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। किले का है, लिख नहीं सकते काम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। लिख नहीं सकते आज मेरा जो बोल प्रश्न देगा। है, ज्ञानी कौन सभी सा कर्मों के फल का त्याग करना क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। ये भगवत गीता का 18.2 श्लोक से आया हुआ है। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों का फल को परित्याग करने को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। जिन कर्मों से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का वृद्धि होता है
उस कर्म को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। इस भौतिक संसार में मनुष्य को कर्म का त्याग करना अति कठिन है। इसीलिए हर कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए और भगवान का लिए ही करना चाहिए, और उस कर्म का फल को भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना प्रस्तुति को विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और मैं विकास प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है डीजी 8.5 से ऐसे 3 कर्मों की सूची बनाइए जिनका त्याग महान आत्माओं को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने हमें सिखाया है कि जीवन में ऐसे 3 कर्म है जिनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, जो ये है यज्ञ, दान और तप। पहला यज्ञ। यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पण करना है। जैसे कि फसल उगाकर किसान अपनी फसल उगाकर न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अन्न उत्पन्न करता है, और यह एक यज्ञ के रूप में कार्य है। दूसरा दान। दान का मतलब केवल धन देना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को मदद करना है। उदाहरण के लिए यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन कराते हैं, तो ये सबसे बड़ा दान है। भगवान हमें यहाँ पे बताते हैं कि दान से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, और यही हमारा इस्कॉन का भी मेन प्रिंसिपल है। तीसरा तप। तप का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को संयम करना। उदाहरण के लिए कठिन परिस्थितियों में भी सत्य बोलना और अपने धर्म पे पालन करना तप है। यह आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि यज्ञ, दान और तप से आत्मा शुद्ध होते हैं, केवल कर्म से व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और रीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने अपना प्रस्तुति जारी रखें। अगर मेरी कुछ वाणी में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है सभी कार्यों के सिद्धि के 5 कारणों की सूची बनाए। बीजी 18.13 एंड 14। पहला है कर्म का स्थान, यानी कि शरीर। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिसमें कर्म फल भी होता है। आम व्यक्ति कर्म करता है तो उसे फल की इच्छा होती है, परंतु एक भक्त कोई भी कर्म करता है तो वह भगवान के लिए करता है, इससे उसे फल की इच्छा नहीं होती। दूसरा है कर्ता। आत्मा ही ज्ञाता और करता है, इसलिए एक कृष्ण भावना भावित भक्त कोई भी कर्म भगवान के लिए तथा उन्हें हर क्षण प्रसन्न करने के लिए करता है, जैसे मंगला आरती करना, भगवान के लिए प्रसादम बनाना, उनको सजाना, उनकी सेवा करना आदि। तीसरा है विभिन्न इंद्रियां। विभिन्न इंद्रियां भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। एक आम व्यक्ति इन इंद्रियों को भौतिक भोग में लगाते हैं, परंतु एक भक्त हमेशा इन इंद्रियों द्वारा भगवान की भिन्न भिन्न तरीकों से सेवा करते हैं। चौथा है अनेक प्रकार की चेष्टाएं। एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेशानुसार भिन्न भिन्न चेष्टाएं करते हैं। पांचवा है परमात्मा। हमारे सभी कार्य पर हमारे सभी कार्य परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, जो हमारे हृदय में मित्र रूप में भी निवास करते हैं। हमें भगवान के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत कार्य करनी चाहिए। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जो भी त्रुटि है उसे क्षमा करेंगे और आगे का मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अगली प्रस्तुति हेतु रमेश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है तमोगुणी कर्मी के 5 लक्षण बताइए। तमोगुणी कर्मी शास्त्रों के आदेशों की पूरी तरह अवहेलना करता है तथा उसमें श्रद्धा और आस्तिकता का अभाव रहता है। वो संस्कार रहित और मूर्ख होता है। तमोगुणी कर्मी का स्वभाव अत्यंत कठोर एवं दूसरों को ठगने वाला वंचक होता है। वो सदैव दूसरों का अनिष्ट करने के लिए दांव पेच सोचता रहता है। तमोगुणी कर्मी नाना प्रकार से दूसरों के जीवन का नाश करने वाला होता है। तमोगुणी कर्मी सबसे बड़ा आलसी होता है तथा वो रात दिन सो कर रहता है, जिनका कभी अंत नहीं होता है। तमोगुणी कर्मी किसी कार्य का आरंभ करके बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता है। इससे ये भाव निकलता है कि उपयुक्त विशेषणों में बतलाए गए सभी अवगुण तमोगुण के कार्य हैं। अतः जिस पुरुष में उपयुक्त सभी या आंशिक लक्षण घटित हों तो उसे तामस समझना चाहिए। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अपने में तामसिकता के लक्षणों का कोई भी अंश न रहने देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रस्तुतिकरण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और अब मैं
अगली प्रस्तुत हेतु राकेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मेरा आज का विषय है सत्वगुण में सुख के 3 लक्षणों की सूची बनाना, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सत्वगुण के प्रारंभ में सुख का विष जैसा लगना, दूसरा है सत्वगुण के अंत में सुख का अमृत जैसा लगना, तीसरा है सत्वगुण में आत्म साक्षात्कार प्राप्ति हेतु इंद्रियों को वश में करना, और चौथा है सत्वगुण में आत्म साक्षात्कार प्राप्ति हेतु मन को आत्म केंद्रित करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस सुख में साधक भगवान के भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में वह अमृत तुल्य है। अतः वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य होता है, वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख आरंभ में भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। सतोगुण में आत्म साक्षात्कार प्राप्ति हेतु इंद्रियों को वश में और मन को आत्म केंद्रित करना आवश्यक है। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को राजस एवं तामस सुखों में न फंसकर निरंतर सात्विक सुख में ही रमण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपने अगली प्रस्तुति के लिए श्री देवी माता जी से को आमंत्रित करता हूँ, और इस बीच मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, 5 गुण की सूची बनाइए जिनके द्वारा क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय कार्य करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ इसके उत्तर देने की। जो ब्राह्मण होते हैं उनके गुण 18.42 भगवत गीता में लिखा गया है, जो है सम, दम, तप, शौच और क्षमा। सम यानी कि उनमें उनके मन में स्थिरता और आंतरिक शांति रहती है। दम यानी उनके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रहता है। तप यानी तपस्या, वो आत्म संयम रखते हैं और उनमें वो आत्म शुद्धि रहती है। और फिर शौच माने पवित्रता, वो आंतरिक और बाह्य शुद्धता दर्शाता है। और क्षमाशील होते हैं वो लोग, सहनशीलता और दूसरों की क्षमा करने की प्रवृत्ति उनमें रहती है। वैसे ही क्षत्रिय के 5 गुण, जो कि 18.43 बीजी में बोला गया है, जो कि है शौर्य, तेज, धृति, युद्ध और दान। शौर्य, जो वो लोग जो क्षत्रिय होते हैं वो निडर पराक्रमी रहते हैं, तेजस्वी भाव रहता है, वो आत्मविश्वास रहता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व उनमें रहता है। कोई भी कठिन परिस्थितियों में उनमें धैर्य रहता है और वो युद्ध कौशल से पराक्रमी रहते हैं। तो उनका धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना पड़ता है। उनमें उदारता रहती है, वो दान करते हैं, जैसे कि प्रजा की सेवा करना और रक्षा है, तो वो उदारता दिखाते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर दे सकूं। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। अभी मैं अगले प्रस्तुति के लिए राघवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का मेरा प्रश्न है समर्पण के 6 लक्षण को हिंदी में सूचीबद्ध करें। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। श्री सनातन गोस्वामी में हरि भक्ति विलास ने समर्पण की विधि का वर्णन किया है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रचिष्यति इति विश्वास ग्रुप तत्ते वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इसके अर्थात हमें हर काम भगवान की इच्छा के अनुसार ही करना चाहिए। जो भगवान को अप्रिय है हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमें यह हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार ही हमें यह हमेशा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। हमें भगवान को ही अपना रक्षक और पालन करता मानना है। हमको स्वयं रूप से भगवान को समर्पित होना चाहिए और हमें अपनी किसी भी शक्ति या योग्यता पर मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। प्रभु जी, अब इसी के साथ मैं अपने ग्रुप की प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। हमारे ग्रुप से या मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और मार्गदर्शन की आकांक्षा करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और उसे पता भी चला भक्त हैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं भगवान को जानने के लिए, क्योंकि जो शब्द हैं वो काफी बड़े बड़े तात्पर्य से उतने ही शब्द डाले हैं, तो इसके मतलब मेहनत की है, मेहनत की है तो भगवान के लिए की है, क्योंकि सब कुछ भगवान के ही है। तो भगवान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान उसको अनुकूल से संकल्पा बोलते हैं, कि वो उसके लिए मनुष्य का जो धर्म है वो भगवान स्वीकार कर लेता है, और मनुष्य का धर्म भी है भगवान के लिए करना। अब 18 चैप्टर में सबसे अच्छा श्लोक का जो अभी हमने बोला, सर्वधर्म न प्रत्यज्य। तो भगवान ने सर्वधर्म त्याग दो ये बोला, ये क्यों नहीं बोला कि सारे अधर्म है उनको भी त्याग दो? भाई, भगवान के पास तो जाने के लिए अधर्म त्यागना पड़ेगा ना, पाप त्यागने पड़ेंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि धर्म को त्याग दो? ये क्यों नहीं बोला कि अधर्म को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ? ठीक है, एक ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें अभी आया था स्लाइड में कि हम स्वतंत्र हैं। तो भगवान ने जो स्वतंत्रता हमें दी है, उसको आज की डेट में अगर हम समझें, वो स्वतंत्रता का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं और इसका भगवान ने हमें दी क्यों है? ये दो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे हिसाब से भगवान ने इसलिए अधर्म को नहीं बोला, क्योंकि अधर्म के साथ तो हम भगवान के साथ जुड़ ही नहीं सकते हैं। हम तो पहले अधर्म छोड़ के धर्म के राह पे आएंगे, तब भगवान को मिलने का रास्ता मिलेगा। और जब रास्ता मिलेगा, सत्संग मिलेगा, और तो उस राह से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि धर्म से फिर भी हमको वो नहीं, मोक्ष तो मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को पाना है तो सिर्फ एक ही चीज है, राह, वो भक्ति। तो उसमें धर्म कर्म अपनी जो भी चाह है वो सब हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी, जो धर्म है वो वेदों का सार है, कह रहे भगवान की जो बाणी है वो धर्म है। तो अगर हमने धर्म ही छोड़ दिया तो धर्म के राह पे अगर नहीं है, धर्म छोड़ दो, क्योंकि हमें जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा धर्म छोड़ना है। लेकिन अधर्म हमें पता है कि अधर्म छोड़ना है और पाप कर रहे तो छोड़ना, तो हम शुद्ध होते जाएंगे। तो भगवान ने इसके पीछे, आपने बोला तो सही है, लेकिन इसके पीछे भगवान ने ऐसा क्यों बोला? ऐसा ऐसा क्यों नहीं बोला कि अधर्म त्याग दो और पाप छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हाँ, कोशिश यस करती हूँ। माता जी। प्रभु जी, भगवान ने इसीलिए ये चीज बोली है, मुझे मतलब मैं ऐसे ले रही हूँ कि शायद वो नहीं चाहते थे कि हम धर्म और अधर्म के वो जो कंफ्यूजन में है उसमें उलझते रहे। क्योंकि वैसे भी हमने पहले भी भगवत गीता के श्लोकों में पढ़ा हुआ है कि जब हम एक पेड़ के मूल में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ को मिल जाता है, तो हमें पत्तियों में, डालों में, किसी में देना नहीं है। तो इसीलिए शायद कि हम उलझे ना, इसीलिए वो बोला गया है कि हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान के समीप ही रहे, उनको ही प्रेरणा माने। ठीक है, माता जी ने बोला कि इसलिए बोला, आप लोग समझ गए होंगे। और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु यस। जी, यहाँ धर्म का मतलब ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसको वो त्यागें और मुझको ही पूर्ण रूप से विश्वास करें, मुझे ही माने। तो देवताओं की तो धार्मिक पूजा होती है, तो उनको अधर्म में तो कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म को त्यागो, मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उससे हटकर मेरी पूजा करो। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी ने बोला कि धर्म का मतलब है देवताओं की पूजा करना। वो तो कर्म कांड हो गया। कर्म क्योंकि कांड बड़ा तो प्रभु आश्रम जी धर्म, से। बड़ा आश्रम के धर्म के अनुसार जो अनुष्ठान होते हैं वो कर्म कांड का मार्ग होता है, जो ज्ञान और गुह जो मार्ग हो सकता है। लेकिन वो धर्म का अनुष्ठान जो गुहतम भगवान ने बोला है, वो उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यहाँ प्रभु। पर जो धर्म बोला गया है, तो धर्म बोलने का तात्पर्य है, जैसे कुछ लोग वर्णाश्रम धर्म में उलझे रहते हैं या जो नियत कर्तव्य बताए गए हैं उनको ही यहाँ पे धर्म से लक्षित किया गया है। तो लोग ये समझ के करते रहते हैं कि ठीक है, मैं इस वर्ण या इस शास्त्र में हूँ तो मेरे लिए यह धर्म हो गया, क्योंकि शास्त्र में ये मेरे लिए नियत कर्तव्य बताए गए हैं, तो मुझे यही करना है, मेरी इसी से जो है गति जो है हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं,
अगर वास्तव में मुझे प्राप्त करना है या मेरा प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर सारा ही त्याग करके मेरी शरणागत होना पड़ता है। तो यहाँ पर धर्म को त्यागने का अर्थ उनसे कहा गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ आप देवी देवताओं को मानते हैं। पहली बात तो भगवान ये कहते हैं कि जो देवी देवताओं को मानते हैं वो अल्प बुद्धियां हैं, वह मेरे तक आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर जो बाकी चीजों में उलझे हैं, उनके लिए यह कहा गया है कि आपको उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सचमुच में भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको इन सब का त्याग करके भगवान की शरण में जाना होगा। अर्थात यह अंतिम धर्म के रूप में अगर हम क्लियर करते हैं तो यही है कि व्यक्ति को भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही भगवान कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ। यस यस। जी प्रभु जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है तो वो वैसे ही पहले से ही, इसका अर्थ है कि वो भक्ति की राह पे है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि वो धर्म में ना उलझे, धर्म के जो विभिन्न कर्म कांड है उसमें ना उलझा रहे और उसकी गति तुरंत शीघ्र से शीघ्र हो जाए। तो इसलिए वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम धर्म, सभी धर्मों को छोड़ करके या जो उससे संबंधित जो भी इसमें कार्यकलाप हैं, अनुष्ठान है, उनको छोड़ करके तुम सीधा मेरी शरण में आ जाओ, ताकि तुम्हारी जो गति है वो शीघ्र से शीघ्र हो जाए या तुम मेरे धाम को जितना जल्दी हो सके उसको प्राप्त कर सको। हरे कृष्ण। यस यस। ठीक है, सभी प्रभु जी ने सही बताया है। अभी डॉक्टर प्रभु जी ने भी सही बताया है, अच्युत प्रभु जी ने, अच्युत प्रभु जी ने भी सही बताया। इसका बिल्कुल सही है कि मनुष्य को क्या चाहिए। मनुष्य को चाहिए कृष्ण भक्त बनना चाहिए। तो भगवान ने कृष्ण भक्त बनने के लिए बोला हुआ कि सारे धर्मों का सार क्या है, कृष्ण की शरणागति। ठीक है, अगर वो ये लिखते कि अधर्म छोड़ दो, तो वो तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मेरे मेरे शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों, क्योंकि उसमें खुद बोल दिया कि पाप पाप छोड़ दो, ये नहीं बोला है, अधर्म छोड़ दो ये नहीं बोला है। सर्व धर्मन परित्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम त्वं सर्वपापम सुचचा। तो उन्होंने बोला कि हम, तुम मेरी शरण में आ जाओ। और भगवत गीता का भी आदेश यही है, भगवान का भी आदेश यही है। इसलिए कि धर्म हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, हमारा क्या धर्म है, उनका क्या धर्म है, हम वेद को समझ लेते हैं कर्म कांड के लिए। ठीक है, ज्ञान का गुहम मार्ग भी हम कर्म कांड को कभी कभी समझ लेते हैं, इसी से मिलेगा। लेकिन भगवत गीता सारे उपदेशों का सार बोला है आचार्यों ने। तो बड़ आश्रम धर्म के अनुसार जितने भी अनुष्ठान किए जाते हैं, वो अनुष्ठान हो सकते हैं कर्म कांड के लिए भी हो सकते हैं, वो ज्ञान के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि सर्व धर्मन परित्यज्य मामेकम शरण व्रजम, मतलब कि आप जो अपराध कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, या आप अधर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ने से प्योरिटी के लिए आपको जाना कहाँ है, भगवान की शरणागत। तो अंतिम संदेश वो यही दे रहे हैं कि सारे धर्मों का सार का वचन क्या है, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सारे ही जो तुम्हारे पाप है उनको बर्न कर दूंगा, और तुम्हारा जितना भी जो वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, नीति में लिखा हुआ, उससे तुम कृष्ण को आत्मसमर्पण कर सकते हो। तो सभी ने सही बताया, धन्यवाद प्रभु जी। कि हमारा यही है, इसीलिए उन्होंने अधर्म और पाप छोड़ने के लिए नहीं बोला, क्योंकि अधर्म पाप कितनी तरह के हैं, क्या छोड़ना है। पर उसमें सभी बोलते मैंने ये वाला पाप में आता है, ये वाला अधर्म में आता है, ये छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कहाँ तक पहुंचाना। सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको कृष्ण की, एक ही शब्द है इसका मतलब, सर्वधर्म परित्यज्य मामे कृष्ण, कृष्ण की शरणागति। बस, वो उसके आगे जितना आदेश धर्म नीति है वो सब भगवान देख लेंगे, पाप पुण्य अधर्म धर्म सब देख लेंगे। यहाँ पे केवल एक ही धर्म है, भगवान की लीला और भगवान की बाणी को समझ के भगवान श्री कृष्ण की जो ग्रहण है, मतलब शरण, वो ग्रहण करो और कृष्ण भगवान को आत्म समर्पण कर दो। बस, तो ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सैलरी बढ़ जाए या नौकरी लग जाए तब हम वो धर्म छोड़ेंगे, तब हम माला जप करेंगे, थोड़ा और सही हो जाए तब करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी शादी हो जाए तो खाना बना हुआ मिलेगा तब करेंगे। ऐसे करते 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 वो यही समझाना चाह रहे हैं कि आप शरणागत हो जाओ, मैं देख लूंगा। क्योंकि सारी विधियां भगवान जानता है शुद्ध करने वाली, और आचार्यों से हमें वो मिलता है कि हमें
भक्ति में जो भी कमियां हो रही वो पूरी कैसे की जाए। इसीलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु और जो अपने भक्ति शास्त्र भक्ति वेदांत, ये जो बने हुए वे इसलिए बने हुए कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। सभी का अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेकंड है ग्रुप आई, प्लीज रेज योर हैंड। माता जी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य प्रभु जी को बना दीजिए इसमें। ग्रुप आई आदित्य प्रभु जी। बना दिया है। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है प्रभु जी? अभी आ रहा है प्रभु जी। हाँ अब आ आगे गया। आगे। आ रहा है माता जी? हाँ आ जी। रहा आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। अब हम अपने ग्रुप की इस प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करने के लिए आपकी आज्ञा चाहेंगे। जी प्रभु जी। आज के आज के इस प्रस्तुतिकरण में आप सभी का स्वागत है। हमारे समूह आई की यह प्रस्तुति है जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं जो अध्याय 17 और 18 से लिए गए हैं। अब मैं प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम अवंतिका माता जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे आरंभ करें। हरे कृष्ण अवंतिका माता जी। धन्यवाद आदित्य प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न है, यह गोपनीय ज्ञान कभी किसको नहीं समझाया जा सकता है? यह प्रश्न भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 67 से लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हम अपने शब्दों में इस तरह देना चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो भक्ति में रत नहीं है और भगवान से द्वेष करते हैं। यह गुह्य ज्ञान वही समझ सकता है जो कृष्ण भावना भावित हो। भगवत गीता तथा कृष्ण को केवल शुद्ध भक्त ही समझ सकता है। भगवत गीता को समझना केवल शुद्ध भक्त का कार्य है, जो तपस्या करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यत्न करता है, भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब कोई उनके भक्तों की सेवा करता है तो वे प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भौतिक पदार्थ की कामना नहीं होती। वे अपना जीवन शास्त्रों के नियमानुसार व्यतीत करते हैं, लेकिन वे भक्त नहीं होते या फिर कृष्ण भावना भावित नहीं होते, तो भी वे कृष्ण को और भगवत गीता को नहीं समझ सकते। भगवत गीता तथा कृष्ण को समझने के लिए भक्त होना और कृष्ण भावना भावित होना अत्यंत आवश्यक है। इस भौतिक जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान से द्वेष रखते हैं। उन्हें भगवान पर संशय रहता है कि भगवान से बढ़कर या उनके समान कोई नहीं है। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनानी चाहिए। कुछ आडंबरी लोग स्वयं को भगवान के तुल्य बताने का भी प्रयास करते रहते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। कुछ लोग भगवत गीता का प्रवचन करते तो हैं, किंतु वे इससे धन कमाते हैं। भगवत गीता उनके लिए श्रद्धा का नहीं अपितु व्यवसाय का माध्यम होती है। ऐसे लोग भगवत गीता का वास्तविक संदेश लोगों तक नहीं पहुंचाते और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। उनका कार्य केवल भगवत गीता के माध्यम से धन कमाना होता है। भक्तों को इस तरह के प्रचारकों से बचना चाहिए। अगर सच में किसी को भगवत गीता समझनी है तो पहले शुद्ध भक्ति से कृष्ण को समझना आवश्यक है, तभी भगवत गीता को समझा जा सकता है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आदित्य प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इससे प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अवंतिका माता जी। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 17 और 18 के बीच संबंध की व्याख्या करें। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण त्रिगुण विवेचन करते हुए बताते हैं कि देहधारी जीवों के गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, यथा सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। इनमें से मनुष्य अपने अपने अस्तित्व के अनुसार श्रद्धा ग्रहण करता है। इसी अर्जित श्रद्धा के अनुसार उसकी पूजा, त्याग, कर्म, भोजन तथा दान भी 3 गुणों में से किसी एक से अभिभूत होते हैं। इसी प्रकार उसकी वाणी, मन तथा शरीर की तपस्याएं भी राजसिक, सात्विक और तामसिक होती हैं। लेकिन ये चाहे किसी भी गुण से अभिभूत हों, सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से लिप्त हैं। अतः आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को किसी लाभ के निमित्त कर्म नहीं करना चाहिए तथा सारे कर्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से ही किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की शरण में आकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, वह प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर जाता है तथा ईश्वर प्रेम को प्राप्त करता है। अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा, ज्ञान बड़ा के संन्यास को शांत करते हुए त्याग की महत्ता का वर्णन करते हैं।
उनके अनुसार यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु कर्म के फलों का परित्याग करने वाला ही त्यागी कहलाता है। 5 कारणों यथा स्थान अथवा शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा के समुच्चय से शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल उत्पन्न होता है। जीव को अपने वृत्तिपरक कर्म को ही करना चाहिए, जो कभी पाप से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार किए गए कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए उनका संरक्षण प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ते सततम भव। अतः कुल मिलाकर के स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए कर्म फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पर विराम देते हुए कुहू माता जी से अनुरोध करता हूँ कि इसे वे आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण कुहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 18 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। मेरा उत्तर है, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गुह्य ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों का आचरण करना ही एकमात्र रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। योग्य दान और तप कर्म त्याग करने का योग्य नहीं है, परंतु ये कर्तव्य है। सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसके अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर मन को वश में करते हुए इंद्रियों विषय राग तथा देश से मुक्त होकर जो एकांतवास करता है वो आत्म साक्षात्कार का पद प्राप्त होता है। सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति से है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह भगवान का शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान ने अनेक प्रकार का ज्ञान तथा धर्मों की विधियां बताई है। पर ब्रह्म, परमात्मा, आश्रम, वर्ण, संन्यास, अनासक्ति, इंद्रियों तथा मन को संयम, ध्यान। अब भगवान गीता का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। हमें श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही है शरणागति। अभी मैं मेरे जीवा को यहीं पर विराम देते हुए मुरली प्रभु जी को आमंत्रण करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, कृष्ण को अर्जुन द्वारा केशी निषेधन के रूप में संबोधित किए जाने के महत्व की व्याख्या करें। ये भगवत गीता 18.1 से लिया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण समस्त इंद्रियों के स्वामी है, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक बनाता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, सभी बातों को स्पष्ट रूप से कह दे, जिससे उसके मन में संशय है और ये संशय असुर के समान होते हैं। युद्ध में लड़ने का, कर्तव्य का, धर्म और कर्म का, आत्मज्ञान का, भगवान के साथ संबंध का संदेह इत्यादि। संन्यासस्य महाभावो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य हरिकेशव पृथक केशी निषूदन। अतः अर्जुन भगवान को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यावस्था में केशी नामक राक्षस का वध किया था, जो एक शक्तिशाली और दुर्जय राक्षस था। केशी एक अश्व था और कंस का मित्र भी था। अब अर्जुन चाहता है कि भगवान कृष्ण उसके संशय रूपी असुर का वध करें। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए केका माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है बीजी 18.6 से कृष्ण का अंतिम मत की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे देना चाहती हूँ। इस श्लोका में भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम मत की व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है उनको परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाले हो उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए।
जिस किसी वस्तु से कृष्णा भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको अपनाना चाहिए। यही धर्मों की सर्वोच्च कसौटी है। शुद्ध भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। अभी प्रश्न यह है, कैसे करना चाहिए? उत्तर में भगवान के मत के अनुसार कार्यों को किसी भी आसक्ति या फल की आशा के बिना इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी जिह्वा को विराम देते हुए अपनी प्रस्तुति को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसके साथ हमारे आई ग्रुप में प्रस्तुति करने में कोई भूल या त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। अभी मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहती हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय। की श्रील जय, प्रभुपाद की भगवत की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति अभी तो सही हो गई सभी के, क्योंकि हम काफी अभी प्योर हो रहे हैं। प्योरिफिकेशन मतलब कि जैसे हंस बोलते हैं ना कि पानी और दूध मिल जाए तो वो दूध दूध पी लेता है, तो वैसे ही हम लोग प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं अभी। जितना ज्यादा हम भगवान को समझना चाहेंगे गीता के माध्यम से, तो उतने ही हमारे आंखों के सामने वही शब्द आएंगे जो हमें चुनने हैं, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमें पैर में नहीं लगे इसलिए कंकड़ दिखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि हमें कंकड़ नहीं लगने चाहिए। लेकिन हम शूज पहने हो तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे कंकड़ पत्थर कुछ भी हो। तो शूज यहाँ पे मोह हो गया, माया हो गई, उसको उतारना पड़ेगा। तभी जो आप भगवत गीता में जो कंकड़ पत्थर हैं उनको छोड़ के, उसमें अब कंकड़ पत्थर ऐसे लिखा नहीं होता, क्योंकि अच्छा लोग क्या बोलते हैं, हम कैसे समझ लेते हैं उसको, जैसे वेदों को कर्मकांड के लिए हम समझ लेते हैं भगवान को समझने के लिए। लेकिन हम उसको ऐसे ही भगवत गीता में कुछ शब्द ऐसे आते हैं, लेकिन हम क्या है कि प्योरिटी की तरफ जाते हैं तो हम भगवान को समझ लेते हैं। और हम कैसे उस जो सेग्रीगेशन है कि हमें क्या क्या चुनना है भक्ति के लिए, शरणागत के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए, साधना भक्ति से हमें भाव भक्ति में जाने के लिए, भाव से प्रेमा भक्ति में। चैप्टर बहुत अच्छा था। इसमें अगर आपने समझा होगा तो बड़े सिंपल दो प्रश्न है कि पहला ये कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता क्यों दी, हम स्वतंत्र क्यों हैं? क्योंकि हम ही पाप कर रहे हैं, हम ही पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ अगर स्वतंत्रता दी तो हम ये कर रहे हैं। दूसरा, इच्छा जो इच्छा बोलते हैं, उसके सबसे बड़ा प्रमाण क्या है पूरे ब्रह्मांड में? अगर आचार्य लोग बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, तो सबसे अच्छा आपके हिसाब से इच्छा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? दो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ा हाँ, कोशिश यस करना चाहती हूँ। यस। पहला क्वेश्चन था कि भगवान हम लोगों को इच्छा शक्ति क्यों दिया है, भगवान ने हम लोगों को स्वतंत्र क्यों दिया है? स्वतंत्रता, यस। तो भगवान का अहेतुक कृपा है हमारे ऊपर। भगवान जैसे ये मैं कभी ये एक एग्जाम्पल के साथ मैं मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे किसी बच्चे को अगर बुखार आ जाए और वो उसी टाइम पे आइसक्रीम मांगे, ठंडा खाना चाहते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से आपका तबीयत और भी बिगड़ जाएगा। लेकिन बच्चा सुनते नहीं, उसको चाहिए कि ठंडा खाए। तो इसके लिए तो इतना रो रहा है, तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, ठीक है आइसक्रीम तो खाओ लेकिन उसके साथ दवाई भी देते हैं। तो भगवान स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्र के साथ ये हम लोगों को भोग करने का लालसा था हम लोगों के अंदर, और वो भी इंडिपेंडेंटली भगवान को छोड़ के इंडिविजुअली हम लोगों को भोग करने का लालसा था। तो भगवान ने बोले ठीक है स्वतंत्र दे रहे हैं, भोग करो, लेकिन उसके साथ वेद का जो तत्व है, वो जो गीता का अर्थ, गीता है, वेद है, विभिन्न पुराण है, तो वो भगवान मेडिसिन के माध्यम से हम लोगों को दिया है, शास्त्र है वो मेडिसिन के माध्यम में हम लोगों को दिया है कि ठीक है तुमको स्वतंत्र भोग करने का इच्छा है, स्वतंत्र दे रही हूँ, स्वतंत्र के बिना भोग नहीं कर पाओगे।
अगर स्वतंत्र नहीं है तो हम लोगों को अगर ज्ञान हो जाए कि हाँ भगवान ही हमारा सब कुछ है, तो भगवान हम लोग भगवान के सेवक है, तो हम लोग भोग नहीं कर पाएंगे। तो वो भोग कर पाए, इसके लिए भगवान स्वतंत्र दिया है कि लेकिन उसके साथ दवाई के दौर से हम लोगों को शास्त्र भी दिया है। तो हम लोगों को वो शास्त्र पाठ करके भगवान अभी हमारा बुद्धि कैसे प्रयोग करना है, सही करे या गलत करे, ये हम लोगों का चुनना है। और लेकिन जो फल है वो फल भगवान के हाथ पे है, वो फल हम लोगों के हाथ पे नहीं। तो भोग करने का इच्छा है, इसलिए भगवान अहेतु की कृपा के माध्यम से वो स्वतंत्र भाव दिए हैं हम लोगों को। हरे कृष्ण। और यस, माता जी इच्छा ने बोला स्वतंत्रता हमें इसलिए दी है कि हम स्वतंत्र रहें, हम चाहे अधर्म करें, पाप करें, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को समझ के भगवान के पास जाएं। तो ये इच्छा शक्ति है कि हम स्वतंत्र इसलिए रखे गए हैं कि हमें दबा होगी भगवान को स्वीकार करना, और बीमारी होगी जिसमें हम मोहग्रस्त हैं और भौतिक से लगे हुए हैं। और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम हम चूंकि भगवान के अंश हैं और भगवान परम स्वतंत्र हैं, परम भोक्ता हैं, इसलिए उस उनके अंश जितने मात्रा में है उस मात्रा में मुझे सूक्ष्म स्वतंत्र मिला हुआ है और सूक्ष्म भोग करने का अधिकार भी मिला हुआ है। इस कारण से हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र, और हमें इच्छा या भोग करने की जो इच्छा है वो मिली हुई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। भगवान का मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि भगवान हमारे कर्मों पर भगवान का अधिकार नहीं है। भगवान ने ऐसा ही बोला, कर्मों फल का ऊपर भगवान का अधिकार है। और स्वतंत्र इसलिए दिया है कि हम कर्मों करें, और कैसे कर्मों करते हैं वो सब अच्छा या धर्म के अनुजाई या अधर्म करे, ये सब हमारे शास्त्रों के शास्त्रों में विधियां भगवान ने बता ही दिया है। परम ब्रह्म, परमात्मा, परम परम ज्ञान का ब्रह्म विधिया कैसे हम लोग चलते हैं, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करके चलते हैं, सब कुछ भगवान ने बताई है। अबे हमारे ऊपर है मैं भगवान के पथ में कैसे चले, और भगवान का बात कैसे सुन के चले और ना सुन के चले, ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि तुम कर्मों करो, और पाप या पुण्य का फल मैं देखूंगा, ऐसा बोला। जैसे हम लोग बच्चे को समझते हैं, बच्चे को माना, जितना माना करूंगी ना उतना ही बच्चा वही काम पे करेगा। ऐसा भगवान भी हमारे पिता ही है। हमको अगर भगवान माना करेगा कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन हमारा स्वभाव में वही काम करने का मन लगेगा। तो इसलिए भगवान ने बोला ठीक है, तुम कर्मों करो और फल का भोगता मैं हूँ, ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। दरअसल स्वतंत्रता भगवान ने सभी प्राणियों को स्वतंत्रता दी है कुछ करने के लिए। उसका दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि भगवान जो है वो एक पिता के समान है और परम भोक्ता है। तो जिस तरह से माता पिता अपने संतान को एक स्वतंत्रता, एक निश्चित स्वतंत्रता देते हैं कि उस स्वतंत्रता में रह करके वो अपना जीवन यापन अच्छे से करे, लेकिन उस स्वतंत्रता के बाहर जाकर के वो कोई भी गलत कार्य ना करे। तो जो इस संसार के क्रियाकलाप हैं उनको चलाने के लिए एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और भगवान चूंकि परम भोक्ता है तो उन्होंने अपने अंश को भी एक निश्चित मात्रा में भोग करने के लिए स्वतंत्रता दी है। इसमें इच्छा जो है, भगवान इच्छा का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का प्रयोग हम अपनी इच्छा के अनुसार किस तरह से करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो हम अपनी इच्छा का प्रयोग करते हुए इस स्वतंत्रता में गुणातीत होकर के भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा सही ना हो तो हम तमोगुण में रहते हुए जो है वो पाप की खाई में गट में गिर सकते हैं और अपनी गति को खराब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इच्छा के द्वारा ही जो है वो भगवान का गोलोक वृंदावन प्राप्त करना संभव है। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस प्रभु जी।
धन्यवाद सभी। प्रभु जी माता जी ने सभी ने सही सही बोला है, लेकिन अभी इसको थोड़ा समझने के हिसाब से समझते हैं। ठीक है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा इच्छा जो है प्रमाण पूरे ब्रह्मांड में, मनुष्य जीवन हमने जो शरीर धारण किया ये है। ये तो इसे आने के बाद हमें भोग रहे हैं, क्योंकि हमने इच्छा जताई। और इसके बड़ा प्रमाण है ये जो हम कर्म कर रहे हैं यहाँ मनुष्य जीवन लेने के बाद, इस शरीर को धारण करने के बाद, ये तो उसके बाद की बात है। पहले है सबसे बड़ा प्रमाण कि हम इस दुखालय पे आए। रूपा सिंपल करते, इसके बाद प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते। वो कह रहे सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यथेच्छ तथा कुरु। तो वो कह रहे कि जो जैसी इच्छा हो वैसा करो यहाँ आने के बाद। लेकिन उससे पहले वो क्या बोलते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी सबसे प्रबल इच्छा, जिसका प्रमाण इस विश्व में इस ब्रह्मांड में जो है, वो ये है कि हमने जो शरीर धारण किया। इसके मतलब ये एविडेंस है सबसे बड़ा कि हमने इच्छा जताई, इसीलिए हम भगवत धाम से यहाँ आए। अब स्वतंत्रता बोलते हैं आचार्य लोग, आप लोगों ने सभी ने सही बताया। ठीक है। उसको सबके समझने के हिसाब से सिंपल करते हैं। केवल प्रभुपाद जो क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं स्वतंत्रता के लिए, भगवान की शरणागत होने के लिए स्वतंत्रता। भगवान ने कहीं पे भी आपको रोक नहीं रखा है। आप इस समय चाहे भगवत गीता पढ़ें, चाहे आप फिल्म देखें, चाहे फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, पूरे स्वतंत्र हैं। पर ये स्वतंत्रता उन्होंने क्यों दी हमें? हमें दी है उनका शरणागत होने के लिए। तो इसलिए भगवान इसी चैप्टर में बोलते भी हैं, यथेच्छिता कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो ये भगवान क्या कहने चाहते हैं कि जीव की जो स्वतंत्रता है उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन हमने उसको इंटेलेक्चुअल दिया है कि वो देख सकता है, पढ़ सकता है कि वेदों में क्या लिखा है, भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है, और श्रीमद् भागवतम में भगवान ने क्या लीला की है। क्योंकि हम स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी है कि हम कुछ भी और करें। स्वतंत्रता हमें इसलिए कि हम जहां से आए हैं, फिर हम वो करेक्ट करके अपने आप को आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा हम सही होके जहां जिस घर से हम आए वहां पे हम पहुंच जाएं। जैसे एक पिता का कोई पुत्र है, वो कितना भी गलत हो, घर से बाहर चला जाए, पिता तड़पने लगेगा। चाहे वो कुछ भी कर्म कर रहा हो, लेकिन ये होगा घर पे आ जाए, सही हो या नहीं हो घर पे आ जाए। लेकिन यह भगवान कह रहे कि हमारे घर आने के लिए हमारी जो कुछ नियमावली है उसमें उतरना पड़ेगा। जैसे आग में वही प्रवेश कर सकता है जिसमें आग जैसी शक्ति हो, आग जैसा टेम्परेचर हो। फ्रीजर में वही जा सकता है जो फ्रीज हो सकता हो। पानी, पानी ही होगा, फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भगवान के धाम जाने के लिए उनके धाम में जो गुण चाहिए, देवी गुण चाहिए, वो हमें भगवान जैसे जो देवी गुण है वो डेवलप होने चाहिए, तभी जा पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यथेच्छता कुरु, जो जैसा हो सकता है वैसा करो। और इसी के लिए आचार्य लोग ज्यादातर जो प्रमाण के लिए बोलते हैं कि जो हरि भक्ति विलास में इसका स्वतंत्रता और इच्छा का बोलते हैं कि आनुकल से संकल्प अपराध कूल से वर्जनम। वो कह रहे हैं कि हमारा जो भक्ति योग है, हमारे जो कर्म है, उसके अनुसार ही जो जो मनुष्य है वो धर्म स्वीकार करता है। रक्षितति विश्वासो गोपत्र तो वर्णम तथा। तो उसके जो अंत जो क्या है, स्वतंत्रता का जो अंत है, भगवान की भक्ति करना, भगवान के साथ जाना। लेकिन क्या होता है समाज में, वो अपनी अनुष्ठा बनाने के लिए, अपना मान तप धम बनाने के लिए वो इससे विचलित हो जाता है। और वो ऐसे कार्यकलाप करते हैं जो व्यर्थ के होते हैं, जिस कर्म में कृष्ण भावनामृत होता ही नहीं है। तो उसके लिए बाद में भक्ति विलास में बोलते हैं आचार्य लोग, और उसका वर्णन करते हैं कि आत्म निक्षेप कार पड़े या सड़ विदा सड़ागति। लेकिन सबका लास्ट में क्या ही है कि पूर्ण अवस्था क्या है? पूर्ण अवस्था है स्वतंत्रता की, कि हमें ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कुछ भी करें, हमें अंत में ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही समस्त परिस्थितियों के स्वामी हैं और सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये हमें समझना चाहिए। तब हमें ये समझ में आएगा कि स्वतंत्रता का मीनिंग ये है कि भगवान ने हमें ये स्वतंत्रता दी कि हम जितनी जल्दी हो सके, कम उम्र से ही भगवत भक्ति कर प्रवृत्त हो सके और सारे कलमत से मुक्त हो जाए। और जो हमारी
इच्छा थी जो हमने ये दुखाले माँ के हम बहुत भोगेंगे, क्योंकि इस समय हम बैठे हुए किसी न किसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। आदित्य प्रभु जी को कुछ प्रॉब्लम होगी, सुधाकर मुरारी दास को कुछ प्रॉब्लम होगी, अविंतिका मिश्रा माता जी को कुछ प्रॉब्लम होगी, इंद्र पलक दास प्रभु जी को कुछ प्रॉब्लम, सभी को कुछ ना कुछ कोई सुखी नहीं 100%। कोई पैसे से प्रॉब्लम होगी, किसी को शरीर से प्रॉब्लम होगी, किसी को बच्चे से प्रॉब्लम होगी, जरूर होगी। तो भगवान कह रहे ये स्वतंत्रता जब तक आप नहीं समझेंगे कि इसको कलमश को कैसे मुक्त होना है, तब तक आप आत्म निक्षेप कारपड़े सड़ विदा सड़ागति, तब तक आप सड़ागति कर ही नहीं पाएंगे। तो स्वतंत्रता का मीनिंग यहाँ पे है भगवान की शरणागति करना। भगवान ने इसलिए स्वतंत्रता दी है कि हमारी शरणागत हो जाओ, और सारे जितने अनुष्ठान बोले गए हैं आचार्यों ने उनकी पालन करो। उसके अलावा कुछ कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से ही जो व्यर्थ की चीजें हैं वो सारी ही समस्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और व्यर्थ का समय जो है वो बच जाता है। और पहले का पूरा ही वो उसका पूरा नाश कर देते हैं। और फिर हम भक्ति में उन्नत कर सकते हैं, और उसके बाद हम सारे जो पाप हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। ये आचार्य लोग स्वतंत्रता और उसका इच्छा की प्रमाण देते हैं। इच्छा का सबसे बड़ा प्रमाण हमने ये शरीर पाया, और स्वतंत्रता का है सभी पाप से मुक्त होके भगवान की शरणागत करना। हरे कृष्णा। अभी तीसरी प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तीसरी प्रेजेंटेशन है ग्रुप ए की, और आदित्य प्रभु जी ही इसको स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। अच्छा। हाँ माता जी, मैं कर रहा हूँ इसको। इसमें एक्चुअली मुझे पीडीएफ मिला है माता जी, इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। 1 मिनट। देखिए प्रभु जी, हो सकता है। हाँ 1 मिनट होल्ड करिए, मैं कर रहा हूँ शेयर। जितने भी भक्त यहाँ पे 40 हैं, मुझे मिला के बहुत ही भक्तिशाली हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता को समझ गए और भगवान के शरणागत हो गए। तो ये अंतिम आपका जो जन्म मृत्यु जरा ब्याद बोलते हैं वो ये अंतिम ही होगा, क्योंकि आपने भगवान की डायरी में नाम लिखवा दिया। अगर प्रभु हम जी गिर भी गए तकरीबन, तो ब्राह्मण के हाँ घर में कहीं जन्म लेंगे। कर रहा हूँ जी माता जी, 1 मिनट। जी प्रभु जी तकरीबन 16 डिवोटी एब्सेंट है, तो सैटरडे क्लास जो है इम्पोर्टेंट है, उसको कंपलसरी है अटेंड करना। और उसके बाद भी अटेंडेंस लिंक की बहुत जल्दी रहती है प्रभु जी। हम कुछ रीजन से शुरू में या लास्ट में डालते हैं, उसमें भी प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें, फटाफट अटेंडेंस लगा के निकलने की कोशिश ना करें। देखिए माता जी, आ रहा है। जी जी। हाँ, आगे आगे। हाँ एक्चुअली ये ना पीडीएफ फाइल है, वर्ड, मेरे पास पीपीटी फाइल नहीं आई इसकी ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। स्क्रॉल हो जाएगी प्रभु जी। हाँ स्क्रॉल हो जाएगी। ठीक है। देखिए ठीक दिख रहा है अभी। जी हाँ, जी ये दिख साइड रहा में क्रॉस कर दें इसका बॉर्डर। क्रॉस कर एक्चुअली पूरा प्रेजेंटेशन चला जा रहा है। देखिए ये पूरा चला जाता है। कुछ इसमें पीडीएफ में भी कुछ इशू था, तो इसलिए मैं इसको फिर से शेयर करता हूँ। मुझे लग रहा है ये ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब हम क्लोज कर रहे हैं तो इसमें कुछ इशू हो जा रहा है बार बार। हरे ठीक है, कृष्ण ठीक प्रभु। है, ठीक अभी है, दिख रहा स्टार्ट है प्रभु करिए। जी? अभी नहीं आया। अच्छा मैं शेयर करता जैसा भी है वैसा चालू करते हैं। हूँ। देखिए दिख रहा है अब? हाँ, आ जी। गया प्रभु जी, सही है। जी जी। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ। हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज ग्रुप ए की 13वीं प्रस्तुति भगवत गीता के अध्याय 18 के प्रश्न उत्तर से है। प्रस्तुति प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ।
प्रभु जी, ये अनुमति मिल गया क्या प्रभु जी? यस प्रभु जी, स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनीता माता जी की अनुपस्थिति में उनकी प्रस्तुति को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनीता माता जी का प्रश्न है, धर्मियम संवादम वाक्यांश के महत्व की व्याख्या करें, भगवत गीता 18.7 के संदर्भ में। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, अपने कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो उसी कार्य को करना चाहिए। सभी कार्य कृष्ण भावनामृत की प्रगति में करना चाहिए। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनाने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और पूजा माता जी से आग्रह करता हूं कि अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। पूजा माता जी, आवाज का इशू है क्या प्रभु जी? आवाज नहीं आ रही? आवाज पूजा माता तो जी आ रही है। क्या? पूजा माता जी दिख नहीं रही है प्रभु जी ग्रुप में। ग्रुप में नाम नहीं आ रहा है उनका। नहीं आ रहा है प्रभु जी। तो ये अगला इंद्रपालक प्रभु जी, ये पूजा माता जी का कौन पढ़ेंगे? मैं ही पढ़ दूं? हाँ, स्टार्ट करिए। पूजा माता जी का प्रश्न है कि सैनिक की हत्या की सादृश्यता स्पष्ट कीजिए, भगवत गीता 18.17 के संदर्भ में। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, कृष्ण भावना भावित में किया गया कार्य सब कर्म फल से मुक्त होता है। नंबर 2, कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार जो कार्य करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद मेरा ही नंबर है प्रभु जी। मैं अपना प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए प्रश्न पढ़ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, धुएं से ढकी आग की उपमा समझाइए। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। नंबर 2, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि
शूद्र होकर बूढ़े स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगली प्रस्तुति कविता माता जी, वो भी हरे कृष्ण। अनुपस्थित है। नो नो, मैं हूँ, प्रेजेंट हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। मैं ट्रेन में हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ। हरे कृष्णा। मेरा हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54 से 78 में उल्लिखित महत्वपूर्ण छंदों की पहचान करें और व्यक्तिगत उपदेशात्मक उपयोग के लिए चर्चा करें। तो मेरा उत्तर इस प्रकार है। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान मनमना भव मद भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजम। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि, अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन भगवत गीता का अंतिम उपदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों के सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। भगवान बोलते हैं, मेरी भक्ति करो, यही गुह्य, छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। हमें कर्म छोड़ना चाहिए नगत होने के लिए, और शास्त्र भक्ति के प्रति विश्वास होना चाहिए। उसके बाद पूर्ण समर्पित होने के बाद निरंतर भगवान की श्रवण, स्मरण और अर्चना करते रहना चाहिए। जी को आग्रह करूंगी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। निर्मला माता जी की अनुपस्थिति में मैं उनका प्रश्न पढ़ रहा हूँ। तेज गति वाली मोटर कार में बैठे व्यक्तियों की उपमा की व्याख्या कीजिए। भगवद गीता 18.61 से। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। हरे कृष्णा। अब मैं चाहूंगा कि इंद्रपाला प्रभु जी इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता जी को, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद के व्यवहार में समर्पण की 6 वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले उदाहरणों का हवाला दें। मैं प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में अथाह समर्पण और निस्वार्थ सेवा कर पूरे विश्व में भक्ति आंदोलन अर्थात कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ावा दिया। समर्पण की 6 वस्तुओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। कृष्ण चेतना के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने विश्व भर की यातनाएं की। भारत में दर्जनों मंदिर बनवाए, जिनमें वृंदावन और मायापुर के पवित्र शहरों में बड़े केंद्र शामिल हैं। कृष्ण परंपरा में 70 से ज्यादा खंड लिखे, जिन्हें विद्वानों द्वारा उनके अधिकार, गहराई तथा परंपरा के प्रति निष्ठा और स्पष्टता के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्होंने भगवद गीता यथारूप, 30 खंड श्रीमद् भागवतम, 17 खंड श्री चैतन्य चरितामृत जैसी रचनाएं तथा अनेकों पुस्तकें लिखी। उनका महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। दुनिया भर के प्रमुख शहरों में 108 मंदिर बनवाए। उन्होंने वैष्णववाद परंपरा के पुनरुत्थान की चिंगारी जलाई। इतिहास में इसके लिए उनका अपना अद्वितीय स्थान बनाया।
उन्होंने भक्ति के कालातीत ज्ञान कृष्ण विज्ञान को ऐसे संसार के सामने प्रकट किया जो भौतिकतावादी और विचलित लोकाचार में डूबा हुआ था। उनकी रचनाएं कई कॉलेज पाठ्यक्रमों में पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग की जाती हैं। उनकी रचनाओं का 76 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। हरे कृष्णा, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और अब मैं अगला प्रश्न जो प्रवीणा माता जी हैं, इस ग्रुप को लैप की गई हैं, उनका उत्तर मैं देना चाहूंगा। प्रश्न है, भक्ति शास्त्रों से उचित संदर्भों के साथ शिष्य उत्तराधिकार में आने वाले प्रमाणिक गुरु के माध्यम से कृष्ण के प्रति महत्व को प्रमाणित करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है, गुरु तत्व हमारे जीवन में व्याप्त है। धर्म के लिए धर्मगुरु, परिवार के लिए कुलगुरु, राज के लिए राजगुरु, अध्ययन के लिए विद्या गुरु और आध्यात्म के लिए आध्यात्म गुरु। आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। इस परंपरा का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। अतः गुरु परंपरा का ही आचार अपने शिष्य को संदेश प्रदान कर सकता है, भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। समर्पण क्या है? व्यक्तिगत चेतना को परा चेतना अर्थात कृष्ण चेतना की सेवा में न्यौछावर करके ही जीवात्मा परा चेतना अर्थात कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इस विधि को समर्पण अथवा कृष्ण भावना कहते हैं। समर्पण प्रामाणिक गुरु के समक्ष इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वे जन्म भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शना, क्योंकि वो उन्होंने साक्षात परम सत्य का दर्शन किया है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। वो प्रमाणिक गुरु हुई जन्म और कर्म के दिव्य जन्म कार्यकलापों को वही अच्छे ढंग से समझते हैं और तत्वतः मतलब यथावत जैसे हैं वैसे ही जानते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यह च अस्मि तत्वता ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। भक्ति द्वारा ही भगवान जैसे हैं उसी रूप में उन्हें समझा जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान का आदेश है कि धर्म का निर्माण भगवान ने स्वयं किया है। आध्यात्मिक ज्ञान है परम सत्य के ज्ञान हेतु प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके स्वीकार किया जाना चाहिए। अहंकार रहित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव से के मेल से आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव और सेवा के आध्यात्मिक गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होती। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद दे देता है। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से ही शिष्य के प्रति दयालु होता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं अब संजय प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ अगली प्रस्तुति के लिए। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि एक सन्यासी विवाह समारोह को क्यों प्रोत्साहित करेगा। अपनी प्रतिक्रिया में 18.57 से छंद और तात्पर्य और श्रील प्रभुपाद के जीवन से उदाहरण दें। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करें। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार हैं। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन के निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। अतएव निम्न
तर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। हरे कृष्णा। आज की प्रेजेंटेशन को हम यहीं विराम देंगे। हम में से किसी से कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। साथ ही श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद करेंगे कि उनके आशीर्वाद से हम सभी को भक्ति प्राप्त हुई। मैं वैष्णव मंत्र बोल के इस प्रेजेंटेशन को यहीं विराम दूंगा। वशपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति, पर इसमें अब्सेंट बहुत हैं। वो आना नहीं चाह रहे या कोई प्रॉब्लम है? ये हरे ऐसा नहीं हरे होना कृष्णा। चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रवीणा माता जी हैं, वो ग्रुप कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए लेफ्ट कर गई हैं। और दो माता जी, निर्मला माता जी और कविता माता जी, वो कुंभ मेला की यात्रा में हैं। पूजा माता जी को अचानक कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, अन्यथा वो अब प्रभु जी जानकारी ज्वाइन नहीं कर होगी। गया। प्रभु जी ज्वाइन कर गया। क्या हुआ? हरे कृष्णा जी। बोलिए हाँ, पूजा माता जी, बोलिए। ठीक है। मेरे दो प्रश्न हैं। ये 4 पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड, क्यों किया रेज हैंड? ठीक है। दो प्रश्न हैं। एक तो जैसे अभी इसमें प्रभु जी भी हैं, माता जी भी हैं। प्रभु जी भक्ति करते हैं तो माता जी उसमें रुकावट करती हैं, या लड़ती हैं या झगड़ती हैं, और माता जी करती हैं तो प्रभु जी लड़ते झगड़ते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, और उसका क्या अच्छा एग्जाम्पल देके आप किसी भक्त को समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? मेरा प्रश्न ये नहीं है कि अर्जुन को ही क्यों दिया। तो प्रश्न आपको समझना पड़ेगा कि युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं दिया। वो बड़े थे और ज्यादा समझदार थे, तो उनको क्यों दिया। ज्यादा प्रश्न ये होता है कि अर्जुन को इसलिए दिया कि वो सखा थे, मित्र थे, ये थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि युधिष्ठिर जी को क्यों नहीं दिया, अर्जुन को क्यों दिया, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि जो प्रभु जी की माता जी लड़ती झगड़ती हैं, बाधा करती हैं भक्ति में, और माता जी के भक्ति में प्रभु जी लड़ते झगड़ते बढ़ते, इसको अच्छे एग्जाम्पल से हम कैसे समझा सकते हैं? ये दो प्रश्न है। पहले हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश इसलिए दिया कि अर्जुन युद्ध की भूमि में भगवान कृष्ण उनके सारथी थे, अर्जुन के। और अर्जुन युद्ध के समय अपने परिजनों को और मित्रों को और अपने वंशियों को देख के भ्रमित हो गया था। या वो तो या, युधिष्ठिर महाराज भी भ्रमित हो जाते। या यूं कहा जाए कि भगवान ने उनको तात्कालिक समय भ्रमित कर दिया था, मानव जीवन को ये गीता का संदेश प्रसारित करने के लिए। अब चूंकि युधिष्ठिर उनके रथ के सारथी भगवान नहीं थे, तो इसलिए ये उपदेश नहीं, अर्जुन के। वो तो प्रभु जी रथ से उतर के भी जा सकते थे। रथ के सारथी से क्या होता? सारथी तो वो बाद में बने जब युद्ध हुआ, उससे पहले तो वो थोड़ी देर उतर के कह रहे लाओ मैं तुम्हारा सारथी बन जाता हूँ, आज तुम रेस्ट करो, आज हम युधिष्ठिर का सारथी बन जाएंगे। अब मुझे हरे जैसा कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जानकारी। भगवान हाँ, जिसको यस। जी चाहे है। उसी को वो कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं प्रभु जी, और वो उसी का मदद कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, तो किसी को भी दे सकते तो भीम को भी दे देते। प्रभु जी भगवान की इच्छा पर निर्भर है ना कि भगवान किसको चाहते हैं। कहा जाता है ना कि माने भक्त तो बहुत होते हैं लेकिन बिरले ही उनको कोई जान पाते हैं। तो तो जान तो मेरे पांडव तो पार्षद थे माता जी। सभी को पता था ये भगवान है, वो पार्षद है, वो लीला कर रहे थे। जी, किंतु वो चाहते होंगे कि मैं अर्जुन को दूं, इसीलिए शायद दिए होंगे प्रभु जी।
माता जी क्वेश्चन यही है कि वो क्यों चाहते थे अर्जुन को देना। श्री कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करूं। हाँ यस विकास प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन उनको निष्काम भाव से कृष्ण भक्ति में कृष्ण उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनमें कोई संशय नहीं रहता था कि बाकी जो युधिष्ठिर थे वो धर्म के हिसाब से चलते थे और बाकी का पांडव लोग को भी एक एक खूबी था, लेकिन जो अर्जुन थे वो पूरी तरह से सरेंडर थे, निष्काम भाव से। उनमें कोई अपनी चाह नहीं थी। फिर वो हमने पूरे गीता में देखा कि जो भगवान ने बोला उसमें उन्होंने तर्क नहीं किया है कि ये आपने बोला तो ये कैसे। जो उन्होंने बोला वो दिल से और पूरी उसी तरह माना है। तो इसके लिए अर्जुन को उन्होंने चुना है और वो बचपन से प्रभु वहीं अर्जुन उनको भगवान ही मानते थे। जब उन्होंने लाने भी गए थे द्वारिका से तो वो बोले कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो इसके लिए वो क्लियर कट वो जानते थे कि ये शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त को पहुंचाने पे जो इंस्ट्रक्शन है वो सही फॉलो होगा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। अर्जुन उनका भक्त था, सखा था, और साथ ही साथ वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था। वो भगवान को साक्षात भगवान मानता था। इसलिए तो उन्होंने युधिष्ठिर अर्जुन ईर्ष्या को करते चुना। थे, युधिष्ठिर महाराज ईर्ष्या करते थे। अब गीता जी में तो ये लिखा है कि परम गुही ज्ञान इसीलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि आप ईर्ष्या आप नहीं करते हैं भक्त सखा के अलावा। नहीं, जैसा ईर्ष्या ईर्ष्या कोई नहीं हरे करता था। कृष्णा और प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, मेरा जो मत है वो ये है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म से बंधे हुए थे, धर्म नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और इस चैप्टर में भगवान ने स्वयं कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो जब तक धर्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान के शरणागत होना संभव नहीं है। और इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान न देकर अर्जुन को ज्ञान दिया। जी विकास प्रभु जी और राखी माता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो हमें समझना पड़ेगा, हम भगवान की लीला हो रही है, भगवान जो बोले अगर हम वो ना करें तो लीला का फायदा क्या है। अगर वो बोलते, उन्होंने बोला कि आप बोल दो कि हाथी जो ऐरावत मारा गया ये बोलो कि वो मारना है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो बोला चलो यही बोल दो कि वो मारा गया लेकिन धीमे से बोल दो हाथी। धर्म से जुड़े एक लीला थी, यहाँ पे विनाश होना ही था, अधर्म का विनाश होना ही था। तो अर्जुन का चुनने का रीजन ये था, आंख बंद करके भगवान पे भरोसा था लीला पे, कि भगवान ने बोला तीर चलाओ तो तीर चलाएंगे, सामने चाहे कोई भी हो। लेकिन वो अगर वो धर्म से, जैसे उसका पहिया फंस गया तो उन्होंने बोला कि कर्ण को तुम चलो, अगर यही युधिष्ठिर होते वो करे नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसा, ये धर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो भगवान को युधिष्ठिर ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो धर्मराज थे, और भगवान को धर्मराज की स्थापना करके चक्रवर्ती सम्राट बनाना था। अगर उनसे ये कर्म करवाते धर्म छोड़ के तो वो धर्मराज नहीं कहलाते। तो वो धर्मराज युधिष्ठिर इसीलिए बोले गए कि उन्होंने वो धर्म के साथ चलते थे, और भगवान चाहते थे कि मैं जो बोलूं वो कौन कर सकता है, जिसके पास शक्तियां भी हैं, निपुणता भी है और शरणागत भी है। तो इसलिए जो विकास प्रभु जी ने और राखी माता जी ने बोला बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर्वधर्म न प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्म त्याग दो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने जो धर्म पकड़ लिया था उसको वो त्याग नहीं सकते थे। और भगवान, अब ये क्वेश्चन आता, कोई ये बोल सकता है कि वो तो भगवान थे, उनके लिए क्यों नहीं त्याग सकते थे वो भगवान जानते हुए भी हरे कृष्णा उनकी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रभु जी आपके बीच इस में ना तर्क पर बोले, सहमत नहीं हूँ। प्रभु जी बीच में ना हाँ, बोले, मैं इस बात से सहमत। प्रभु जी बीच में ना बोले। आप सहमत नहीं है तो आप गीता पढ़िए, सहमत हो जाइए। ठीक है। ये मेरा कोई खुद का अनुभव नहीं है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो आचार्य लोग बताते हैं वो वैसे इसीलिए बताते हैं। ठीक है, आप गीता पढ़ सकते हैं, उससे अध्ययन मिलेगा। आप सहमत नहीं है, इंडिविजुअल की सहमति नहीं ली जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे शास्त्र प्रमाण है, आप शास्त्र पढ़िए उसके बाद आप बात कर सकते हैं। और बीच में ना बोले कोई भी। ठीक है, ये वैष्णव की एक सभ्यता और एटिकेट्स नहीं है। आपको जब तक हैंड रेज ना करें, अलाउ ना किया जाए, ये आपको
जो शुरू में इंस्ट्रक्शन बताए गए वैसे रखने पड़ेंगे। ऐसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे गीता अच्छी नहीं लगती, मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं, मुझे राम अच्छे लगते हैं, वो अपना इंडिविजुअल का है। यहाँ पे भगवान सिंपल ये बोल रहे हैं, जो प्रश्न यही था कि दूसरा ये प्रश्न का आंसर आ गया है। अब आप त्रिलोकनाथ प्रभु जी, आप राखी माता जी से और विकास प्रभु जी से विचार विमर्श कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा आंसर क्यों दिया है। मैं उनके आंसर से सहमत हूँ, और वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे पास आइए, ठीक है। आप उनसे ऑफलाइन बात कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो बाधाएं होती हैं माता जी प्रभु जी के में डालते हैं, और प्रभु जी और माता जी में, इसको हम कैसे समझते हैं, उसका क्या प्रमाण है, क्या एग्जाम्पल है। इस हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, यस। इसका एग्जाम्पल तो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी हैं, हमारे जगत गुरु। क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते थे, और माता जी सदैव भक्ति मार्ग के बारे में विरोध डाला करती थी। वो कभी उनको सहयोग नहीं करती थी भक्ति के क्षेत्र में। तो क्या हुआ इससे, फिर क्या हुआ? नहीं करती तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने फिर गलत किया। नहीं तो उनका सहयोग नहीं मिला, पारिवारिक पत्नी का सहयोग नहीं मिला, यद्यपि तो वो भक्ति उससे के क्या मार्ग हुआ, पर। उससे क्या हुआ, भगवत गीता के हिसाब से बताइए, भगवत गीता के हिसाब से क्या हुआ फिर? माफी चाहूंगा प्रभु जी। आसक्ति। क्योंकि इससे पहले भी कहानी हो चुकी थी, जब प्रभुपाद की शादी हुई, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं, फिर आप बोलोगे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मैं नहीं प्रभु बोलता, सब प, माफ करें हाँ, प्रभु जी, मैं कभी नहीं, आप मैं प्रभु सदैव जब सहमत करता। आचार्य ने बोला कि जब प्रभुपाद की शादी हुई थी, तो प्रभुपाद की जो अर्धांगिनी थी वो सुंदर नहीं थी उस समय, ठीक है। प्रभुपाद ने ये खुद बोला है, आचार्य बोलते हैं, उन्होंने जब ये लेक्चर दिया तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मेरी मेरी अर्धांगिनी है वो सुंदर नहीं है, ठीक है, औरों की है। तो पिताजी बोले तो और अच्छा है भक्ति के लिए कि आसक्ति नहीं होगी, अगर सुंदर होगा तो घर में ही घुसे रहोगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। तो प्रभु जी, जब माता जी किसी के विघ्न डालती हैं, तो तो देखना आप, जो माता जी या प्रभु जी अपने माताओं के और माता जी प्रभु जी डालें, वो आसक्ति खत्म हो जाती है, वो भक्ति के लिए ज्यादा अच्छी है। अगर वो जी आपको गुलाब जामुन बना के खिलाएंगी, इमरती बना के खिलाएंगी, लो खाइए प्रभु जी, ये लीजिए, ये बैठिए, तो आप भक्ति भूल जाएंगे, क्योंकि आपको आसक्ति आ जाएगी। तो प्रूपाद इससे सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। प्रूपाद ने जब शादी की थी तब बोला था, उनके पिताजी का एक ही आंसर था कि ये भगवान ने किया है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें कुछ आगे होने वाला है, तुम्हें आसक्ति ना हो जाए, इसलिए और अच्छा है। ठीक, जैसे हमें करेला अच्छा नहीं लगता, हम खाते हैं, तो क्या करेला से हमें आसक्ति होती है? क्या नीम से आसक्ति होती है? नहीं होती है। लेकिन हमें किससे होती है? हमें आम बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, हमें पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। तो जिस चीज से हमें आसक्ति हो जाती है वो हम ज्यादा करने लगते हैं, और जब ज्यादा करने लगते हैं वो हमारे भक्ति के लिए विघ्न हो जाता है। तो श्रील प्रपाद जैसा एग्जाम्पल हमारे लिए नहीं हो सकता, उनकी माता जी की वजह से ही आज हम यहाँ पे प्रीचिंग कर रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं। अगर वो जी बोलते कि टी या मी, तो उन्होंने बोला टी, गद्दी उनका बेच दिया, लिखा हुआ बेच दिया, तो आज प्रभुपाद नहीं होते इस प्रीचिंग में, तो हम भी नहीं होते, और हम नहीं होते तो हम भगवत धाम भी नहीं जा पाते। हो सकता है प्रभुपाद के साथ अगले जन्म में ऐसा होता कि माता जी ऐसा बोलती हैं। तो इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि कोई भी माता जी अगर हमें प्रभु जी को ऐसा कर रही हैं, तो हमें आसक्ति उनसे खत्म होती है धीमे धीमे। और माता जी या प्रभु जी ये सोचते होंगे ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये उनके लिए अच्छा है जो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें आसक्ति कम होगी, और भगवान की तरफ वो भक्ति और ज्यादा करेंगे। अगर आसक्ति आएगी तो नहीं कर पाए, तो ये भी भगवान का ही सब कुछ रचा हुआ आपके लिए पहले से प्लान होता है। क्योंकि भगवान क्या करता है, आपको फ्यूचर देख के प्रेजेंट बनाता है, और हम प्रेजेंट देख के फ्यूचर बनाते हैं। तो ये फर्क है। तो ये दोनों का आज बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत अच्छे आज आंसर दिए। तो आप लोग अभी अर्जुन कभी झूठ नहीं बोला, युधिष्ठिर के लिए विमान आया था, बाकी लोग
गल गए थे, पता नहीं कहाँ से बोल रहे प्रभु जी। युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पे झूठ सच की बात ही नहीं, यहाँ पे ये बोला गया है कि भगवान ने जो बोला वो करने का, तो अर्जुन ने किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज वो नहीं करते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल यही आता है कि उन्होंने बोला कि बोल दो कि वो मारा गया, पर उन्होंने नहीं बोला। तो उनको बुलवाया गया कि ये धीमे से बोल दो कि मारा गया मगर हाथी, जिससे कि द्रोणाचार्य उस पे बैठ जाए। तो इसलिए झूठ सच की बात नहीं है, बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म के जुड़े हुए थे, और वो अपने उनकी लीला में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे जिसने अर्जुन ने किया, क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य कौन सा अच्छा है और मेरे लिए कौन सा लाभदायी होगा, और कैसे गीता का प्रकरण होगा, कैसे सबका अपना अपना रोल है। युधिष्ठिर महाराज का अपना रोल है, और भीम का अपना रोल है, युधिष्ठिर जी का अपना है, और अर्जुन का अपना है। तो इसलिए यहाँ पे होता है। अभी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। 9:30 हो गए, बहुत अच्छा समय है। अच्छा प्रभु जी, कुछ डिवोटी शेल्टर लेना चाहते थे, तो फॉर्म मैंने डाल दिया है और वो फिल हाँ, तो करके शेल्टर लेना चाह रहे वो आप फॉर्म भर दें, और एक एक सैंपल भी डाल दें, सैंपल की ऐसे भरना है तो आप भेज दीजिए, फिर मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। शेल्टर बहुत जरूरी है, आप शेल्टर लेंगे तभी आपको फिर आगे दीक्षा मिलेगी। तो उसमें पूछा जाता है कि आपने शेल्टर पहले कब लिया, और शेल्टर लेने का मतलब है कि गुरु ने आपको चुन लिया है, आपने गुरु को चुन लिया, फिर सारे कष्ट आपके गुरु के पास हो गए। ठीक है, तो आप सभी लोग शेल्टर जरूर भरें, और भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति आप करते रहें, और इसी से हमारा जो स्वतंत्रता है वो भगवान के लिए है, ना कि हमें अपने आसक्ति के लिए। तो आप भगवान की शरण में आ गए तो आपको डरना नहीं, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज किसी का कोई अगर प्रश्न नहीं है तो आज विराम देते हैं। और नहीं। शेल्टर जिन्होंने नहीं लिया वो शेल्टर सभी भर दें। दूसरा, मुझे क्या बोला गया था करने के लिए, 1 मिनट रुकिए, मुझे मैसेज आया था, क्या था? वर्षा माता जी का आया था, मुझे बोलना है। हाँ, नमन दास प्रभु जी के इंस्ट्रक्शंस ने डिवोटेड को गुरु पूर्णिमा, हाँ, नमन दास प्रभु जी का मैसेज आया है। देखो, शिक्षा गुरु का आया है, तो हमें आदेश का पालन करना चाहिए कि जो गौर पूर्णिमा चैलेंज आया है, तो उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और गुरु महाराज की हमें जो कहते हैं कि कृपा कृपा भी मिलेगी। करने के लिए कहिए, और उसमें टीचर्स भी इसे ज्वाइन करिए। ठीक है, सुना प्रभु जी को मुझे, अरे ठीक है। तो ये पुरस्कार जो ये है पूरा क्या है इसका मैं बताऊं। गौर पूर्णिमा चुनौती, इस्कॉन मंगलौर कुलई श्री श्री राधा गोविंद, ऑनलाइन पंजीकरण भी है इसमें, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। 5 मार्च से 9 मार्च है। बहुत सिंपल सिंपल है, जपा है, गतिविधियां क्या है, जप है, भजन है, गीता पाठक्रम है, गौ सेवा है, महामंत्र है, और भी बहुत कुछ। तो उससे आपको ये मिलेगा। ठीक है, नियम पुस्तिका पुरस्कार इस्कॉन मंगलोर कुल में निशुल्क 3 दिन का प्रवास जीते। आपको मिलेगा क्या अगर आप जीत जाते हैं? तो 3 दिन आपको प्रवास मिलेगा निशुल्क रहने का मंदिर में। क्या आप हरि बोल भगवान के बताओ, आप महल में रहेंगे वहां पे 3 दिन इस गौर पूर्णिमा के दौरान, और सभी को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। जूम पर दैनिक ऑनलाइन रिट्रीट होगा, अपराह्न 6:30 से 8:30 PM, शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। हम आपकी उत्साही भागीदारी और सामूहिक रूप से गौरांग महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरांगा। तो ठीक है, ये मैसेज अभी हम डाल देंगे, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, सभी लोग जितने भी हैं, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भक्ति के लिए आपको सिंपल कुछ करना नहीं है इसमें। किसी को सुबह मंगल आरती अटेंड करनी, डेली जपा करना है, तो वहां से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपको अटेंडेंस भरनी है, और उसके बाद जो जीतेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 दिन का प्रवास मिलेगा। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, 3 दिन का प्रवास मिल जाएगा, और क्या चाहिए, भगवान के धाम में रहेंगे, भगवान के महल में, और सेवा करेंगे, और पड़े रहेंगे साइड किनारे में भक्ति के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, ये मैसेज था तो आज का। माता जी मैसेज डाल देना ग्रुप में, जी जी ये वाला। प्रभु जी। हाँ, और जी चलते, हाँ आज चलते हैं, आज्ञा दीजिए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का टाइम से जुड़ने के लिए और भक्ति करने के लिए, ऐसे ही करते रहिए।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु पतितनां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो हरे नमः। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव वृंद की जय जय। जय श्रील प्रपाद की गोपाद की जय जय। सभी वैष्णव आचार्यों की की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय श्री गुरु महाराज की जय जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।